चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका आज फर्स्ट है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर है क्या, इसका यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा, है ना, कैसे करेंगे, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, पेरिफेरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर है क्या है, होता क्या है। ये डिजिटल है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे रन करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। और क्या है, टेक्स्ट डेटा एज इनपुट। इनपुट मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना। जैसे हम काम करते हैं, जैसे कहीं भी हम काम करते हैं तो अगला क्या होगा, हमें कमांड देगा कि भाई ये काम करना है ना। तो उसके ऑर्डर को यानी कि डेटा को हम इनपुट लेंगे। कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है, डेटा को इनपुट लेता है, मतलब कोई कमांड उसको हम देते हैं, कोई काम उसको देते हैं और उसके बाद उस पर काम करता है वो, ठीक है ना। उसके बाद उस पर वो काम करता है, यानी कि प्रोसेसेस, उसको प्रोसेस में डालता है, ठीक है, उसको प्रोसेस में डालता है और उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यूजफुल मतलब जिसका हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब जैसे काम वैसा करके देंगे ना जो समझ में आए, और वैसा कर देंगे यदि जो अगले को, जो हमारा अगला क्लाइंट है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है वो, तो फिर क्या होगा, मामला तो फंस गया। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, कोई भी चीज़ को, कोई भी काम, कोई भी इनपुट उसको देते हैं तो उस पर उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उस पर काम करता है ना, और उसको इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डेटा और इंफॉर्मेशन में समझते हैं आप लोग। डेटा रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, है ना, सीमेंट चाहिए, सैंड, बालू चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल हो गया, और इससे जो चीज़ तैयार होता है यानी कि घर जो बना, वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, वो हमारा रिजल्ट हो गया। इंफॉर्मेशन मतलब रिजल्ट, है ना। बात समझ में आ रही है ना रंजन, ठीक है, क्लियर है। अब बीच में जो काम किया, जैसे राजमिस्त्री बीच में काम करता है ना, तो वो एक सिस्टम हो गया हमारा, कंप्यूटर सिस्टम की तरह वो काम किया, उसको उसने प्रोसेस किया, है ना। जो चीज़ जितना मात्रा में चाहिए, जब चाहिए, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट उसको प्रोसेस करता है और हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हुआ कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट वो हमें आउटपुट के रूप में देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है, इसी में ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। डेटा को स्टोर करता है, जैसे हम कुछ भी काम करेंगे तो सिर्फ करके छोड़ थोड़ा देंगे, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। जैसे कैमरा भी रखते हैं तो डेटा स्टोर होता है, एक फ़ोटो क्लिक किया तो डेटा स्टोर हुआ, ठीक है ना। तो ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। उसके लिए इसमें हार्ड डिस्क होता है या फिर SSD होता है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर हार्ड डिस्क होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम डेटा स्टोर करने में लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है, मेन कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी का पार्ट्स होता है ना, आई है, यस, सेंस ऑर्गन्स हो गए, है ना, लंग्स हो गया, है ना, जो भी है, हाथ पैर जो भी है हमारा, वो मेन कंपोनेंट में है। तो मेन कंपोनेंट सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है, तो सबसे पहला है CPU, सबसे ज़्यादा जरूरी। उसके बाद डिस्प्ले के लिए, रिजल्ट देखने के लिए मॉनिटर, है ना। कीबोर्ड है हमारा मेन कंपोनेंट में, माउस हो गया, है ना। प्रोसेसर जो कि किसी भी काम को प्रोसेस करता है, प्रोसेसर का ही काम होता है, किसी भी काम को प्रोसेस करेगा, है ना, उस पर वो वर्क करता है, ठीक है। रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या फिर लेते हैं तो क्यों लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, तभी लेंगे ना, ऐसे तो बेकार का चीज़ लेंगे नहीं। तो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं फ़ायदा है, प्रॉफिट है, इस वजह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन इसका देखेंगे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो घर में हम यूज़ करते हैं पर्सनल काम के लिए, उसके बाद मेडिकल फील्ड जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, है ना। इंटरटेनमेंट जैसे जो भी मूवी वगैरह बनती है उसमें भी क्या है, कंप्यूटर का है, एडिटिंग वगैरह में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इंडस्ट्री जैसे जो भी आपका फैक्ट्री वगैरह है ना, उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल है। अब रिपोर्ट जनरेट करना है तो मैनुअली कीजिएगा, तो डेटा एंट्री करते जाइएगा, बार बार पेज पलटने से बेहतर है कि एक बार अपना फिल्टर किया, सॉर्ट किया, रिपोर्ट हाजिर, किसने कितना सेल किया, है ना, किसका सबसे लो सेल है, कौन सबसे टॉप में है, ठीक है ना। तो एजुकेशन में जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ भी क्या है, सिस्टम का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सिस्टम का। बैंकिंग सेक्टर में जैसे बैंक में देखते हैं, या जो भी सीएसपी संचालक है वो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। मोबाइल फ़ोन क्या है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। बिजनेस में कोई भी हम बिजनेस करते हैं, जैसे दुकान चलाते हैं, अभी तो गांव का चलिए ठीक है, कैश मेमो नहीं देता है यहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्या है, वहाँ से आपके पास सिस्टम लगा हुआ है, आपने सामान परचेज किया, आपको एक कैश मेमो जनरेट करके दे दिया, बिल दे दिया, आपने फलाना आइटम इतने प्राइस में लिया, इतना जीएसटी लगा, है ना, कंप्लीट एट डिटेल के साथ वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेनिंग, किसी चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर्ट्स, आप कोई काम करते हैं, कोई कला, आर्ट्स मतलब कला होता है, डिजाइनिंग वगैरह, है ना। जैसे फोटोशॉप क्या है, कला है। फोटोशॉप क्या है, एक तरह से एक फ़ोटो एडिटिंग का काम है, तो एक तरह का आर्ट है ना। तो आर्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो साइंस जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, बहुत तरह का चीज़ है ना। ये नया नया जो इन्वेंशन होता है उसमें भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल है। मतलब आज के डेट में जिनको ये नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, हमको तो लगता है कि वो उनका टाइम जो है ख़राब चल रहा है फिर, है ना। क्योंकि हर एक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाइए इसका इस्तेमाल होगा ही, है ना। बगैर इसके आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन, है ना। अब लंबा चौड़ा डेटा देना है तो कैसे दीजिएगा, मैनुअल पहले वाला, आपको मुनीम जी जो होते थे पहले उस हिसाब से चलिएगा तो खैर एक तो टाइम कंजम्पशन, समय का बर्बादी, है ना, और एग्जैक्ट जो डेटा होता है वो आप प्रोवाइड नहीं करवा पाइएगा, है ना। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरेशन। तो जनरेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का भी जनरेशन है ना। जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, दादा परदादा जो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जनरेशन के हिसाब से सुधार होता है या फिर इम्प्रूवमेंट होता है, बात समझ में आ रही है ना। जैसे जैसे जनरेशन हमारा बढ़ता है वैसे वैसे उसमें सुधार होता है। अब जो हमारा पहला जनरेशन था, बहुत पहले के लोग आदि मानव थे ना, तो उतना टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास था, किसी भी काम को करते थे तो काफ़ी मेहनत से करना पड़ता था। आज के डेट में क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन हमारा ग्रोथ हुआ, जनरेशन बढ़ा, आज के डेट में क्या है, काम आसान हो गया, काम आसानी से करने लगे, काम करने का तरीका बेहतर हो गया, कम समय में ज़्यादा काम करने लगे, लोग थकना कम कर दिए, है ना। तो मैनुअल काम से अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक की तरफ हम लोग आ रहे हैं, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर का भी 5 जनरेशन है। कितना जनरेशन, 5 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और 5 जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप कुछ न कुछ उसमें प्रोग्रेस हुआ है ना। तो सबसे पहले जनरेशन में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में ये 1945, ये अप्रोक्स डेट है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये डेट जो है वैरी करता है,
कहीं 44 होता है, कहीं 46 होता है ना। तो ये अप्रोक्स डेट है, कहीं कहीं पे टैली ये नहीं करेगा। अलग अलग बुक में हमने देखा ये डेट जो है फ्लैक्चुएट करता है ना, साल भर का फर्क हो सकता है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, है ना। इस तरह का होता था वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम ट्यूब ये जो देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाला आपका वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम किसको कहते हैं? वैक्यूम का मतलब होता है, मालूम है कुछ? वैक्यूम का मतलब होता है जिसके अंदर में कुछ भी नहीं हो, खाली। अब खाली मतलब क्या? कुछ भी नहीं मतलब उसके अंदर हवा भी नहीं हो। वैक्यूम मतलब पूरी तरह से खाली। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि उसके अंदर से सारे पार्टिकल्स या सामान निकाल दिए। जैसे ग्लास भी क्या है, वैक्यूम उसको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर हवा तो है एटलीस्ट। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन में करते थे और इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में यूज हम लोग करते थे। सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964 में आया था, है ना। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया जो कि पहले के हिसाब से कंप्यूटर को क्या है, थोड़ा सा छोटा बनाया। ट्रांजिस्टर देखिए इस हिसाब से इस तरह का होता था। अभी भी कहीं कहीं ये पार्ट्स मिल जाएगा देखने को, है ना, रेडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में, या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसका इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर को थोड़ा सा छोटा, इट मेड द कंप्यूटर अ लिटिल कॉन्साइज एंड फास्टर टू डू कैलकुलेशन। मतलब कॉन्साइज मतलब क्या होता है? कॉन्साइज का मतलब होता है साइज में छोटा कर देना। पहले काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, तो जब ट्रांजिस्टर का यूज हुआ तो कंप्यूटर का साइज जो है थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, पूरा नहीं, ठीक है। और पहले से उसका कैलकुलेशन क्या है, फास्ट हो गया। कोई दिक्कत? पहले से कैलकुलेशन उसका फास्ट हो गया, है ना। थर्ड जनरेशन हमारा 1965 टू 1974 तक रहा, ये थर्ड जनरेशन। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग आईसी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग आईसी भी कहते हैं। ये पहले के हिसाब से और कंप्यूटर को फास्ट बना दिया इसने, है ना। आईसी आपका देखिए इस तरह का होता है ना। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही आपका आईसी है। और ये पहले के मुकाबले क्या है, कंप्यूटर को फास्ट और ज़्यादा तेज़ बना दिया, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन क्या है हमारा, 1975 से अभी तक का, ये हमारा फोर्थ जनरेशन है और फिफ्थ भी है, ठीक है ना। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, है ना। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया जो कि कंप्यूटर को क्या किया इसने, देखिए यही हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर के अंदर में होता है। इसके ऊपर एक कूलिंग फैन होता है जो इसको ठंडा रखता है, ठीक है। वो दिखाएंगे हम जब इसका पार्ट्स जब दिखाएंगे ना, कंप्यूटर के पार्ट्स को, तब कहाँ पे कौन सा पार्ट्स है वो आपको दिखाएंगे। तो इसमें प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, है ना, जिसके वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर कॉन्साइज हुआ, मतलब साइज में काफ़ी छोटा हो गया। पोर्टेबल हुआ, पोर्टेबिलिटी का सिस्टम यहीं से आया। पोर्टेबल मतलब समझते हैं? पोर्टेबल, पोर्ट करना समझते हैं? पोर्ट करना क्या होता है? किसी चीज को अगले चीज में बदल, हाँ, अगले चीज में बदल देना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे उसको ले जाना। अब जैसे बहुत बड़ा चीज़ है, घर है, तो घर पोर्टेबल होता है? नहीं होता है पोर्टेबल। एक जगह से दूसरी जगह ले जाइएगा। पहले ज़माने का जो कंप्यूटर था उसको एक जगह से दूसरे जगह पे आप नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो पोर्टेबल नहीं था। और जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते हैं वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। आज के डेट में क्या है, लैपटॉप आ गया, मोबाइल फ़ोन है, पोर्टेबल है, पोर्टेबिलिटी का सिस्टम आ गया, है ना। तो अब क्या है, इसका काम भी फास्ट हो गया। पहले से ये क्या है, फास्टर हो गया, है ना। लेकिन पहले क्या था, टेलीफोन लाइन था जैसे, तो पोर्टेबल था, आपको उसके पास जाना था बात करने के लिए। अभी क्या है, अपने आप जहाँ जाते हैं आपके साथ जाता है ना। तो जब से पोर्टेबिलिटी का सिस्टम आया, तो चाहे कंप्यूटर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, है ना,
उसके परफॉर्मेंस में सुधार हो गया, साइज भी छोटा हो गया, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जब से होने लगा तो ये साइज में छोटा हो गया, इस पोर्टेबल हो गया, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, है ना। और पहले से ये फास्ट हो गया, तेज हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। फिफ्थ जनरेशन आपका अभी जो हम लोग चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में है, आगे वाला आने वाला भी जनरेशन वो फिफ्थ ही कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया गया था, है ना, लेकिन किया गया है ना। और इसमें ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर असाइंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। मतलब क्या हुआ, जिसको एआई हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इसको एआई भी कहते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल हुआ था। जैसे एआई को ऐसे समझिए, या फिर आईक्यू जिसको कहते हैं, आईक्यू समझते हैं। आईक्यू क्या होता है? ऑटोमेटिक डिसीजन होता है ना हमारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं एआई, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर आईक्यू कहते हैं। अपना दिमाग, जैसे क्या होता है, आपके सामने यदि अचानक से सांप आ जाए तो क्या कीजिएगा? आपके पास दो ही ऑप्शन है, हाथ में डंडा नहीं है तो या तो भाग जाइएगा बचने के लिए, या फिर उसको पीटिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन काम कर रहा है, दिमाग हमारा प्रोसेसर काम कर रहा है, तभी तो वो डिसाइड ले पा रहे हैं, है ना। और उसी हिसाब से, उसी ब्रेन के हिसाब से हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। भागना है तो पैर का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे पीटना है तो हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सामने से कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए तो आदमी ऑटोमेटिक अपना हाथ सामने ले आएगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा ब्रेन काम कर रहा है ना। आई क्या है? हमारा आँख सामने वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई आ रहा है, आपको नुकसान है इससे, हाथ सामने कर लो या फिर भाग जाओ वहाँ से, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या है, जैसे रोबोटिक सिस्टम आया, रोबोट आ गया आज के डेट में, तो ऑटोमेटिक है ना। उनसे पूछते हैं तो जवाब देता है। मतलब क्या है, हमारे कमांड को अच्छी तरह से वो समझता है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या हुआ, देयर इज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू यूज देयर ऑन आईक्यू। मतलब क्या हुआ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सके, वो बिना कमांड दिए भी वो काम कर सके। जैसे ऑटोमेटिक कार आता है, ऑटो ड्राइव कार जो होता है वो क्या होता है, जैसे सामने कोई चीज़ आ गया, कोई जानवर आ गया, तो क्या होता है, वो रुक जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब क्या है, उसका एक अपना आईक्यू है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है ना। उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, तभी वो काम कर पा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे सेलफोन में भी गूगल असिस्टेंट होता है, तो क्या है वो, उसको जैसे हम बोलेंगे उसको प्ले द म्यूजिक, तो जो भी उससे रिलेटेड ऐप होगा उसको ये आपको ओपन कर देगा। या फिर उसको बोलेंगे कॉल राजीव, मान लिया राजीव नाम से कोई हमारा कॉन्टैक्ट सेव है, तो कॉल राजीव जैसे ही करते हैं तो क्या है, उस कमांड को रिसीव करके उसको परफॉर्म करता है, राजीव को कॉल लगा देगा। मतलब क्या हुआ कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत?